अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, यकीनन आपने जामा मस्जिद ज़रूर देखी होगी। पुराने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये मस्जिद आबाद है। लाल रंग के पत्थरों से बनी ये मस्जिद इसकी दरो दीवार इसकी खासियत को बयां करती है। इस मस्जिद के तामीर होने के पीछे कई ऐसे दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़यात हैं जो यकीनन आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मस्जिद को बनने के पीछे की कहानी। क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद को कब, किसने, क्यों और कैसे तामीर किया? क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नक्शा जन्नत में दिखाई देने वाली मस्जिद के तौर पर बनाया गया? ये एक लौती ऐसी मस्जिद है जिसका डिज़ाइन अल्लाह के वली के बदौलत हासिल किया गया। नाजरीन, अगर आप ये नहीं जानते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इसकी मालूमात नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और जानकारों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको जामा मस्जिद के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद को तामीर किसने और क्यों कराया। नाजरीन, जामा मस्जिद का ख्वाब 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद, एक ऐसी इबादतगाह तैयार करने का जिसे देखते ही दिल सजदे के लिए मचल जाए। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने एक छोटी सी भोजना नाम की पहाड़ी को इस मस्जिद की तामीर के लिए चुना गया। इस पहाड़ी को चुनने की वजह भी बेहद खास थी, क्योंकि ये पहाड़ी बादशाह शाहजहां के घर से भी ऊंची थी और खुद बादशाह शाहजहां चाहते थे कि खुदा का घर उनके घर से ऊंचा हो। अब हम आपको बताते हैं इस मस्जिद के नक्शे के बारे में। इस मस्जिद का नक्शा अल्लाह के वली के करम से बना। जब जामा मस्जिद का ख्वाब शाहजहां ने इस मस्जिद के लिए देखा तो इस मस्जिद का नक्शा बनवाने के लिए बहुत से लोगों को बुलवाया, लेकिन कोई भी शख्स ख्वाब में देखे गए मस्जिद को नहीं बना पाया। तब अल्लाह के वली हरे भरे शाह ने यह नक्शा लाकर दिया था। ये अल्लाह के वली हैं, इनके मज़ार मुबारक सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे लाल किले के सामने है। इसी अहाते में अल्लाह के दूसरे वली हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। नाजरीन, इनका वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब उनका सर कलम किया गया तो उनके ज़बान से कलमा जारी था। मजदूरों की संख्या और मजदूरों को मिलने वाली रकम। नाजरीन, बता दें कि भोजला नाम की पहाड़ी को मस्जिद के लिए चुन लिए जाने के बाद जब नक्शा बनकर तैयार हुआ तो सन 1650 में मस्जिद बनाने का काम शुरू हो गया। 5000 मजदूरों ने 6 साल तक इस मस्जिद की एक एक पत्थर को तराश कर चमकाया। इस काम के लिए मजदूरी के तौर पर मिस्त्री को 2 पैसे और मजदूर को 1 पैसे मिलते थे, जो कि उस दौर में मजदूरी के लिए काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी और 5000 मजदूरों को ये रकम 6 साल तक मिलती रही। मस्जिद को बनाने में आया खर्च यानी लागत। नाजरीन, उस वक्त जामा मस्जिद को बनाने में तकरीबन 10 लाख का खर्च आया, तो ये रकम उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। तो इस रकम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि तब 1 पैसे की कीमत सैकड़ों में थी। बता दें कि इस मस्जिद को बनाने में बादशाह शाहजहां को कई राजाओं ने कीमती पत्थर और दीगर सामान तोहफे में दिए,
जो इस खर्च से अलग थे। अगर इन कीमतों में पत्थरों और सामानों को इसमें जोड़ा जाए तो ये रकम दुगनी से भी ज़्यादा होगी। हजारों टन पत्थर की मदद से ये आलीशान इमारत वजूद में आई। हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी जामा मस्जिद में नमाज। नाजरीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। लेकिन बादशाह शाहजहां ने मस्जिद की तामीर के बाद ये ऐलान किया कि इस मस्जिद में सबसे पहले हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ेंगे। उससे पहले इस मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं की जाएगी। फिर एक रोज़ बादशाह सलामत ने सपने में हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू बनाकर नमाज की अदायगी करते हुए देखा और सपने से बेदार होकर वो तमाम औलिया इकराम के साथ लाल किले से होते हुए जामा मस्जिद नमाज के लिए पहुँचे। औलिया इकराम ने बादशाह शाहजहां को उनका कौल याद दिलाया तो बादशाह सलामत ने वज़ू की वह जगह और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू और अपने सपने का जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में सजदा कर चुके हैं। मस्जिद के इमाम की खास हैसियत और रुतबा। नाजरीन, सन 1656 में जब यह मस्जिद बनकर तैयार हुई तो बादशाह ने इमामत के लिए खास इमाम का इंतखाब किया, क्योंकि इस मस्जिद को शाहजहां ने अपने सपने में देखा था। तो वो एक ऐसी मस्जिद चाहते थे जिसे देखते ही दिल सजदे के लिए मचल जाए। इसीलिए वो इस मस्जिद के लिए ऐसा इमाम चाहते थे जिसकी इमामत से इंसान की रूह तक फैज़ हासिल कर सके। जैसा इमाम बादशाह शाहजहां चाहते थे वैसा इमाम पूरे हिंदुस्तान में कोई ना मिला। बहुत ढूंढने के बाद उज्बेकिस्तान के छोटे से शहर बुखारा के एक मरकज से बादशाह शाहजहां की तलाश खत्म हुई। उज्बेकिस्तान के सैयद अब्दुल गफूर शाह को बड़ी इज्जत के साथ दिल्ली लाया गया। जब इमाम ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पहली बार इमामत की तो शाहजहां को उनकी इमामत से इस कदर सुकून मिला कि बादशाह शाहजहां ने इमाम को इमाम सल्तनत की पदवी दी और ये ऐलान किया कि उनका खानदान ही मस्जिद की इमामत करेगा। और बादशाह शाहजहां के इस ऐलान पर आज तक अमल किया जा रहा है। जामा मस्जिद की पहली नमाज और पहले इमाम। 24 जुलाई 1656 को इस खूबसूरत जामा मस्जिद में पहली बार नमाज की अदायगी की गई और इस मस्जिद के पहले इमाम जिन्हें उज्बेकिस्तान से लाया गया था सैयद अब्दुल गफूर शाह ने इमामत की। इस नमाज में बादशाह शाहजहां समेत सभी दरबारियों और दिल्ली की आवाम ने भी हिस्सा लिया। इस दिन को जामा मस्जिद के खूबसूरत इतिहास के तौर पर याद किया जाता है। जन्नती मस्जिद का नाम जामा मस्जिद कैसे पड़ा? नाजरीन, इस बेजोड़ मस्जिद का नाम यूं तो सबसे पहले मस्जिद जहानुमा यानी पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद रखा गया था, लेकिन फिर लोगों ने इसे जामी मस्जिद कहना शुरू कर दिया, यानी वो मस्जिद जहां लोग जमा होते हैं। यही नाम आगे चलकर जुमा मस्जिद हुआ, यानी वो मस्जिद जहां जुमे की नमाज होती है, लेकिन आज इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद में तकरीबन 25,000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद की नक्काशी और गुंबद। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए। साथ ही दो तरफ 40 मीटर ऊंची मीनारें तामीर की गई, जो कि लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। जामा मस्जिद की इबादतगाह बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें 11 मेहराबें हैं और बीच वाला मेहराब दूसरे मेहराबों से काफी बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। मस्जिद की हर पत्थर है बेहद पाक।
नाजरीन, जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर बेहद पाक है, क्योंकि अंदरूनी हिस्से के हर पत्थर को लगाने से पहले एक एक पत्थर पर एक कुरान करीम की आयतों को पढ़कर दम किया गया है। यानी इस मस्जिद की हर पत्थर आयत करीमा से फैज़याब और पाक है। मस्जिद के फर्श पर ऐसे सुंदर पत्थर लगाए गए जो दिखने में जाए नमाज की तरह ही मालूम होते हैं, और ये पत्थर एक सफ में इस तरह लगाए गए जैसे आज मस्जिदों में नमाजियों के लिए जाए नमाज बिछी हुई होती है। बादशाह शाहजहां और मस्जिद का पूर्वी दरवाजा। इस मस्जिद में नमाजी नमाज के लिए उत्तरी और दक्षिणी दरवाजों से दाखिल होते हैं, जबकि पूर्वी दरवाजा सिर्फ जुमे के दिन ही खुलता है। जानकारों का मानना है कि पूर्वी दरवाजे से बादशाह शाहजहां मस्जिद में दाखिल होते हैं। उस वक्त यह दरवाजा आम आवाम के लिए नहीं था, इसीलिए आज भी इसे हफ्ते में जुमे के दिन ही खोला जाता है। जामा मस्जिद में रखी गई अमानतें। नाजरीन, इस मस्जिद में कई अमानतों को संभाल कर रखा गया है। इन अमानतों में कुरान शरीफ भी शामिल है, जिसे हिरन की खाल पर लिखा गया है। ये कुरान मस्जिद की जामा मस्जिद की उत्तरी दरवाजे पर रखी हुई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी करीम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाज के लिए वजू किया था, उस जगह को जालियों से घेर कर अलग किया गया है, ताकि लोग इसके दीदार से फैज़ हासिल कर सके। इसके अलावा भी और कई दीगर चीजें अमानत के तौर पर रखी गई है। शाहजहां की बनवाई हुई आखिरी इमारत। जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी इमारत है। इसके बाद शाहजहां ने किसी भी इमारत को तामीर नहीं करवाया। नाजरीन, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बादशाह शाहजहां ने जिस भी इमारत को बनवाया उनमें उन्होंने लाल पत्थर का इस्तेमाल कराया है, लेकिन ताजमहल की एक ऐसी इमारत है जिसे सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। जब मस्जिद बना घोड़ों का अस्तबल। करीब 400 साल के अपने सफर में जामा मस्जिद ने 1857 की वह आज़ादी की पहली जंग भी देखी और 1947 का बंटवारा भी देखा। 1857 के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब अंग्रेजों ने यहाँ पर नमाज पर पाबंदी लगा दी और कभी नमाजियों से गुलजार रहने वाले इस मस्जिद में अंग्रेजी फौज के घोड़े बांधे जाने लगे। नमाजियों की चहलकदमी की जगह घोड़े के टापों ने ले ली। एक बार फिर गुलजार हुई जामा मस्जिद। आखिरकार 1864 में मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। आम आवाम के साथ साथ दुनिया के कई जाने माने लोगों ने जामा मस्जिद के जमीन पर सजदा अदा किया, चाहे वो सऊदी अरब के बादशाह हो या फिर मिस्र के नासिर, तो कभी ईरान के शाह पहलवी ने। वक्त के साथ जामा मस्जिद का दबदबा भी बढ़ता रहा और हिंदुस्तान के मुसलमानों का केंद्र बन गया, और जुमे की नमाज में जुटने वाली भीड़ इस मस्जिद की ताकत भी बन गई। लाउड स्पीकर की पहली अजान और मुसलमानों का नेता। जामा मस्जिद के लाउड स्पीकर की ताकत को सबसे पहले पहचाना इस मस्जिद के 12वें इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने। अपने वालिद की मौत के बाद सैयद अब्दुल्ला बुखारी 8 जुलाई 1973 को जामा मस्जिद के इमाम बने थे। ये दौर इमरजेंसी का दौर था और मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ऐसे में अब्दुल्ला बुखारी ने खुद को मुसलमानों का नेता के तौर पर कायम किया। जामा मस्जिद और वलियों की दरगाह। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर 2 वलियों की दरगाह है। एक तो मोहम्मद हजरत सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की और दूसरी मोहम्मद हजरत सैयद अब्दुल कासिम उर्फ हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक है।
अगर आप जामा मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए जाए तो अल्लाह के वलियों की इन दरगाहों पर जाकर सलाम का नजराना जरूर पेश करें। तो नादरीन, आपको इन तमाम बातों में से कौन सी बात बेहद खास और अहम लगी और बेहद प्यारी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें तो हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना और नमाज की अदायगी की बात सबसे खास और प्यारी लगी, क्योंकि यहाँ हुजूर से मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत का पता चलता है। अब बास लोग कहेंगे कि बादशाह शाहजहां ने तो सपना देखा था। तो नाजरीन, आपको बता दें कि बेशक वो सपना ही था, लेकिन वो सच्चा सपना था, क्योंकि शैतान कभी हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप नहीं ले सकता। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और इस असली मालूमात को अपने दोस्तों और जानकारों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अल्लाह के प्यारे नबी करीम हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।